अस्सलाम वालेकुम बेटा। अगेन हम हमने जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे उसकी अगेन सीरीज में आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एकेडमी इंस्टीट्यूट। और आज का जो हमारा लेक्चर हो, प्रीवियसली हमने सर्ट्स के बारे में कर लिया था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे और आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हुई होगी हमने किस तरह चीज़ों को लेकर चला। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने गेन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके ऊपर आज हमने डिटेल से चीज़ों को चेक करना है कि कैसे होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसका आपके बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है P1 पेपर में। हम देखेंगे सबसे पहले हम ये बेटा आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का। और क्राइटेरिया समझने के लिए बड़ा ही एक सिंपल सा मैं आपको एक एक्सप्रेशन है उसके थ्रू सिखाने की कोशिश करूंगा। भाई क्राइटेरिया क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का। कोई भी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में उस वक्त होगी जब आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में होगा a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। इसमें अब हमें a का नहीं पता और n का नहीं पता, इन दोनों का नहीं पता। तो a जो है वो आपका पॉजिटिव फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, ए आपका नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इन आइदर केस ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ए के ऊपर आता है कि ए कैसा होना चाहिए भाई। ए के ऊपर क्या कंडीशन है। ए के ऊपर ये कंडीशन है कि ये इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और लेस देन 10 तक होगी। 1 इज इंक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड, 10 इज नॉट इंक्लूडेड। हमारे पास ये जो 10 है ये नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है, 9.9999 हो सकता है, पॉसिबल है। मगर हमारे पास ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास 10 नहीं हो सकता। तो कोई भी चीज अगर मैं किसी भी वैल्यू को, लेट से मैं इस तरह लिख देता हूं, 3 × 10 रेज टू द पावर -6। अब इसके ऊपर तो कंडीशन है नहीं ना, इनके ऊपर तो कंडीशन है नहीं। कंडीशन है बेटा इसके ऊपर, इस नंबर के ऊपर कंडीशन है। ये 3 लिखा हुआ है। अगर आप कहें जी इस तरह भी तो लिख सकते हैं हम इसको, कि अगर हम इस तरह 30 × 10 रेज टू द पावर इसको हम कह दें, लेट से -6 से कह देते हैं। ये दोनों है, क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं बेटा, हमारे पास ये जो पहला है इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वेयर एज दिस वन, ये जो है दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि आप इस पहले नंबर को देखें तो इट इज ग्रेटर देन 10। तो मैंने आपको क्या सिखाया, इट शुड बी लेस देन 10, और 10 भी नहीं होना चाहिए। इट मींस दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो पहली वैल्यू होती है बेटा ये डिफाइन करती है कि नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। लेट्स से मैं लिख देता हूं 9 × 10 रेज टू द पावर 8, और एक साइड में लिख देता हूं 45 × 10 रेज टू द पावर 7। मैं ये फॉर्मेट यूज कर रहा हूं। तो ये वाला दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अगेन वो पहले वर्ड के ऊपर ही कंडीशन आ जाती है, ए के ऊपर कंडीशन आ जाती है कि ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 इज इंक्लूडेड, और 10 तक जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू 10 तक होगी, 10 से ज्यादा नहीं होगी। पॉइंट समझा गए? तो पहला हमने सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया समझने की कोशिश की है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किन चीजों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। दरअसल इसमें होता यह है कि बहुत बड़े नंबर से जब हमें डील करना पड़ता है, वेरी लार्ज नंबर जब हमें, या बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर से डील करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हम किसको यूज करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। जिस तरह हम अक्सर लिख देते हैं 5 मिलियन, 8 बिलियन। पॉइंट समझा रहे हैं? ऐसे जब हम वो नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। अब इस केस में आप ये देखें, जैसे यहां पर हम देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अगेन बेटा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आप ये देखिए 4 पॉइंट, पहले नंबर देखिए 4.5 × 10 ⁻⁶ है ना।
10 पावर 6 हो 7 हो कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये पहले नंबर से फर्क पड़ता है। 4.5 लिखा हुआ, 4.5 इज लेस देन 10, इट मीन्स इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 0.32 इंटू 10 पावर 5, इसके ऊपर तो कंडीशन नहीं है, कंडीशन इसके ऊपर लगेगी। 0.32 इट इज लेस देन 1, वो 1 से लेस भी नहीं होना चाहिए। 0.32 है तो इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। अगेन 7.01, तो अगेन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 12.8 इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो यू हैव टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको लेकर आना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लेकर आएंगे वो एक अलग कहानी, हम बाद में देखेंगे। मगर अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा नंबर जो है क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है स्टैंडर्ड फॉर्म के, कौन ने डिफाइन करता है। 9.9 इंटू 10 to the power -7 है। अब अगेन 9.9 मैंने क्या कहा था, बेशक 10 से स्मॉल हो, 10 ना हो, तो अगेन इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.003 इट इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 5.67 इंटू 10 to the power -10 अगेन इट इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 0.8 अब ये नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 इज इंक्लूडेड। तो ये 0.8 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ऑन द सेम पैटर्न आप देखें 3.25 इंटू 10 to the power 0 है, ठीक है, पावर हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि इट इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड। 15 इंटू 10 to the power -5 है, अब 15 आ गया तो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड। तो इस स्लाइड से तो हमने सिर्फ ये देखा कि कौन सी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और इसमें एक ही चीज आपको समझने को मिली है, वो ये है कि कोई भी नंबर, ये जो आपका पहले वाला, ये जो नंबर है, ये जितने भी नंबर, इन सब नंबर्स के लिए कंडीशन है कि आपकी वैल्यू 1 से 1 हो या 1 से ग्रेटर हो और लेस देन क्या हो, 10, ये कंडीशन है। वेर एज एन के ऊपर आपने कोई कंडीशन नहीं रखी है, वो बिल्कुल उसी तरह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज याद रखिए। आई होप यहां तक आपने ये चीज समझ ली होगी कि कैसे इन चीजों को आप जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। अब बात आ जाती है आप लोगों के पास कि हमारे पास कोई चीज अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना कैसे है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की बात आती है तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ डेसिमल। डेसिमल को आपने मूव करना होता है। एग्जाम्पल, जैसे लास्ट केस में जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी उनको हम लिख लेते हैं। 0.32, 0.32 इंटू 10 raised to the power what was it was 5, ठीक है। अब डेसिमल को मूव करना, या तो आप राइट वर्ड मूव करोगे या आप लेफ्ट वर्ड मूव करोगे। अगर आप डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करते हो तो याद रखिएगा बेटा, इसमें अब एग्जाम टिप आपको दे रहा हूं, अगर आप डेसिमल को राइट वर्ड मूव करते हैं तो पावर रिड्यूस करेंगे, आप पावर रिडक्शन की तरफ जाएंगे। आर से राइट, आर से रिड्यूस, इस तरह करके याद करिए। और लेफ्ट साइड पे अगर मूव करेंगे तो पावर क्या होगी, फिर आपकी इंक्रीज होगी। तो अगर राइट साइड पे मूव करें तो पावर रिड्यूस हो रही है, लेफ्ट साइड पे मूव करें तो पावर इंक्रीज कर रही है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए, इस डेसिमल को उठा के आपने यहां पर लेकर आना है, इस पॉइंट पर लेकर आना, बात समझ आ रही? इस डेसिमल को उठा के यहां पर लेकर आना है। 3.2 बनेगा तभी वो होगा ना। अब क्योंकि किस तरफ मूव कर रहे हैं, ये कौन सी है, राइट वर्ड है। राइट वर्ड में आपने कितने डेसिमल को कितने प्लेसेस मूव किए, 1 प्लेस मूव किया। जितना प्लेस डेसिमल मूव किया उतनी ही पावर रिड्यूस कर दो। जितना प्लेस डेसिमल को मूव किया है उतनी ही पावर को रिड्यूस कर दो। विच मीन्स ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 raised to the power 5 में से 1 रिड्यूस कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 3.2 इंटू 10 raised to the power 4। अब ये बन गया जी स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नहीं था, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सिमिलरली आप देखें 12.8, 12.8 इंटू 10 raised to the power 4 है, ये है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, आपने इस डेसिमल को उठा के यहां पर, अब किस डायरेक्शन मूव करें, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करें। लेफ्ट में जब आप डेसिमल को मूव करते हैं तो हमने क्या कहा कि पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। राइट पे रिड्यूस है, लेफ्ट पे इंक्रीज है, तो लेफ्ट की तरफ आप लेकर जा रहे हैं। तो ये बनेगा 1.28। अब कितने प्लेस डेसिमल को मूव किया, 1 प्लेस मूव किया, तो आप उतना ही क्या कर देंगे, पावर को इंक्रीज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1.28 इंटू 10 raised to the power 5।
तो इसमें बड़ा ही सिंपल सा एक फिनोमेना है, और वो ये है कि आप जितने प्लेसेस डेसिमल को मूव करेंगे उतना ही वो किसकी तरफ, वो क्या होगा, वो इंक्रीज या क्या कर जाएगी, पावर डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसके अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी डेवलप होगी। मगर अभी सिर्फ मैं आपको इस चीज को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डेसिमल राइटवर्ड मूव करेगा तो पावर रिड्यूस करेंगे आप, अगर डेसिमल लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये चीज आपने भूलनी नहीं है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब ये हमें नंबर दिए हुए हैं और हमें कहा जाता है जी इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहली बात तो दीज आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहली बात। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए डेसिमल को आपने यहां तक लेकर आना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बात समझ आ रही है? यहां तक लेकर आना 6, कितने प्लेसेस बन गए, 6 प्लेसेस बन गए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भाई ऐसे लिखेंगे 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 अब किस डायरेक्शन में मूव किया भाई, राइट डायरेक्शन में मूव किया भाई। राइट में जब मूव करते हैं तो आपको सिखाया था पावर रिड्यूस करनी है, तो रिड्यूस कितने प्लेसेस, जितने प्लेसेस मूव किया उतनी पावर रिड्यूस कर दे, -6 कर दी। दोबारा समझते हैं, इसको देखें, इस डेसिमल को उठा के 5 और 6 के दरमियान में आपने लेकर आना है। तो दिस इज 1 प्लेस, 2 3 4 एंड 5, यहां पर प्लेस करना है ना। तो ये कितना बनेगा, दिस वुड बिकम 5.6 इंटू 10 अब कितने प्लेसेस मूव किया, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस मूव किए हम, तो कितना आ जाएगा, 5.6 इंटू 10 to the power -5। राइटवर्ड मूव कर रहे थे ना तो डिक्रीज करेंगे। अभी राइटवर्ड की एग्जांपल्स कराऊं, फिर लेफ्टवर्ड की एग्जांपल करेंगे। हम दोबारा समझते हैं, 1 2 3 4, यहां पर लेकर आना, कितने डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये बन जाएगा 7.26 इंटू 10 to the power -4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो चुके हैं, दीज आर नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वही बात है कि स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है वो या तो 10 से लेस होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, मैं अब दोबारा इसी चीज को समझाता हूं। अब इनको देखें, अगर इन नंबर्स को आप देखें तो इनको लिखने का अब क्या तरीका होगा। अब देखें, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बड़े नंबर्स हैं ना, तो इनको आपने स्मॉलर के फॉर्मेट में लिखना है। तो यहां पर डेसिमल लगा हुआ, अब डेसिमल को आपने यहां पर लेकर आना, इस पॉइंट पर। ठीक है, कैसे लेकर आएंगे, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, कितने, 5 डेसिमल प्लेसेस, इधर लिख लिया करें 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ये कितना बन जाएगा, देखें भाई, 5.0 इंटू 10 और कितने डेसिमल प्लेसेस। अब ये लेफ्ट मूव कर रहा है, लेफ्ट में क्या था, इंक्रीज करते थे, तो आप क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, +5। ऑन द सेम पैटर्न दोबारा समझेंगे, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस, 6 डेसिमल प्लेस। आपने 6 डेसिमल प्लेसेस तक मूव कराया तो कितना बनेगा, 6.3 इंटू 10 to the power 6, +6 आ जाएगी। हम दोबारा समझते हैं, डेसिमल यहां पर है बेटा, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, यहां पे लिख देंगे 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4.56 इंटू 10 to the power कितना, 4, ये +4 है। तो लेफ्ट वर्ड जब भी मूव करेंगे, यहां से क्या सीखा, लेफ्ट वर्ड जब भी मूव करेंगे पावर में इंक्रीज करना है, राइट वर्ड जब भी मूव करेंगे पावर रिड्यूस करनी है, डिक्रीज करनी है अपनी पावर, रिडक्शन करनी है अपनी पावर। ठीक है, अब इसी तरह दोबारा इसको भी देखें। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हमने बना दी, इसको भी देख लेते हैं भाई, इसमें आपने कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें, डेसिमल यहां पर है, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस मूव किया, और मूव किस तरफ किया, लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होता था, इंक्रीज होता था, लेफ्ट में क्या होता था बेटा, पावर इंक्रीज करते थे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई 4.83 इंटू 10 to the power, ये -5 है, कितने डेसिमल प्लेसेस मूव किए और इंक्रीज करने, +2 कर देंगे, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस मूव किया था। तो ये बन जाएगा 4.83 इंटू 10 to the power -3। बात समझ आ गई। हम दोबारा देखते हैं बेटा, इस डेसिमल को उठा के आपने यहां पर मूव करना है, तो कितने हैं, दिस इज 1 डेसिमल प्लेस। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 3.6
इंटू 3.69, सॉरी 3.69 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 तो है, मगर लेफ्टवर्ड मूव करें तो 1 डेसिमल प्लेस मूव किया और इंक्रीज होता है, तो ये कितना हो जाएगा +1। तो आंसर कितना आ जाएगा 3.69 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। ऑन द सेम पैटर्न हम दोबारा आगे कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, अब इस डेसिमल को उठा के आपने यहां पर प्लेस करना है। तो दिस इज 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। कितना डेसिमल प्लेसेस? 3 डेसिमल प्लेसेस मूव किया। और मूव करें, ये चीज याद रखना, राइट राइट में पावर क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 6.87 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 - 3। तो ये बन जाएगा 6.87 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। तो आई होप बेटा यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी चीज को कन्वर्ट कैसे करना है। हम चलें एक दो और एग्जांपल्स करते हैं ताकि और ज्यादा आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। देखिए बेटा, ये स्लाइड है, ठीक है। अब इसमें अगर ये वैसे स्लाइड आप लोगों का चले होमवर्क है, ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं जल्दी जल्दी बता दूं, देखें 1 2 2 डेसिमल प्लेस से आपने मूव किया तो ये कितना हो जाएगा? 8.7 इंटू 10 to the power -5 हो जाएगा, ठीक है। ऑन द सेम पैटर्न यहाँ पर है डेसिमल, तो इसको यहाँ पर है डेसिमल, इसको उठा के यहाँ पर लेकर आना है। 2 डेसिमल प्लेसेस मूव किए तो लेफ्ट वर्ड मूव करें, इंक्रीज होगा। इसी तरह इसको देख लेंगे। तो ये आप लोगों ने देख लेना बेटा, कन्वर्जन आपको लाजमन आनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसका पास्ट पेपर में लाजमन क्वेश्चन आता है। अब हम मूव करेंगे प्लस या माइनस के ऊपर, कि आपने किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चीजें दी हो तो उनको प्लस या माइनस कैसे करना है। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ 3.6 इंटू 10 to the power 6 प्लस 5 इंटू 10 to the power 5। प्लस सीखेंगे, माइनस सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे और डिवीजन सीखेंगे। हमने ये 4 चीजें सीखी। हमेशा याद रखिएगा बेटा, इसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, इसको आपने भूलना नहीं है। आपने हमेशा नंबर वन 2 चीजें याद रखनी है। एक, स्मॉलर पावर की तरफ शिफ्ट करना है, स्मॉलर पावर की तरफ शिफ्ट करना है, और उस स्मॉलर पावर में डेसिमल ना हो। ये 2 बातें बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, स्मॉलर पावर की तरफ शिफ्ट करना है, स्मॉलर पावर की तरफ शिफ्ट करना, और उसमें डेसिमल ना हो। और फिर ऐड करना, और उसके बाद उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कोई मसला नहीं। तो देखिए, स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 10 power - 5 इज द स्मॉलेस्ट पावर। 10 power 6 क्या है? ग्रेटर पावर है। तो ये तो स्मॉलेस्ट पावर को आपने छेड़ना नहीं है, आपने जो ग्रेटर पावर होगी उसको स्मॉलेस्ट पावर की तरफ लेकर आना है। मतलब इस 10 power 6 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? 10 power 5 में। इसका मतलब पावर को रिड्यूस करना है। पावर को रिड्यूस करना है तो इसका मतलब है डेसिमल जो है उसको राइट वर्ड मूव कराएंगे। पॉइंट समझ आ रहे हैं? मैं इसको पहले साइड पे आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये है 3.6 इंटू 10 to the power 6 है ना। तो आपने इस 10 power 6 को 10 power 5 में कन्वर्ट करना है। तो 10 power 5 में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल को राइट वर्ड मूव करवाएंगे। राइट वर्ड मूव कराएंगे तभी पावर रिड्यूस होगी ना। तो ये हो जाएगा 36.0 इंटू 10 to the power कितना आ जाएगा? 6 - 1। ये बात समझ आ गई बेटा? मतलब आपने उसको राइट वर्ड मूव कराना है, स्मॉलर पावर की तरफ शिफ्ट करना है, और उसमें डेसिमल। तो ये देखिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 36 इंटू 10 to the power 5 प्लस 5 इंटू 10 to the power 5। अब आप यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 10 to the power 5 कॉमन आ गया। अंदर कितना बन गया? 36 + 5, 36 + 5, 36 + 5 कितना हो गया? 41। 41 इंटू 10 to the power 5। नाउ, is it in standard form? No, it is not in standard form. Now you have to convert back into the standard form. तो ये पॉइंट डेसिमल यहां पर है, इस डेसिमल को उठा के यहां पर लेकर आना है। अब लेफ्ट वर्ड आप मूव कर रहे हैं, लेफ्ट वर्ड मूव करें तो पावर क्या करती है भाई? इंक्रीज करती है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो ये बन जाएगा 4.1 इंटू 10 to the power 5 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ये आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्मॉलर पावर की तरफ शिफ्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, कुछ भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बैक इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ले आएंगे। हम दोबारा समझते हैं। लेट्स से इस क्वेश्चन को आप देखें। अब इसमें आप देखें, स्मॉलर पावर क्या है? 10 power 8 है, मगर इश्यू ये है, जो स्मॉलर पावर वाली चीज है वो क्या है? वो डेसिमल में है। तो आपने पहले डेसिमल को खत्म करना है, स्मॉलर पावर के डेसिमल को पहले खत्म करना है, फिर आपने ग्रेटर पावर पे जाना है।
स्मॉलर पावर के डेसिमल को खत्म करने के लिए इस डेसिमल को आप इधर मूव करवाएंगे, राइटवर्ड मूव करवाएंगे ना, राइटवर्ड मूव करा रहे हैं। राइटवर्ड मूव करवाते हैं तो पावर क्या करती है, रिड्यूस करती है। पावर क्या करती है, रिड्यूस करती है। यही आपको सिखाया था ना। तो ये बन जाएगा 36, दैट वुड बिकम 36 इंटू 10 raised to the power 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इस 10 पावर 7 के लिहाज से लास्ट जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो 10 पावर 9 है, इसको कन्वर्ट करना है, विच मीन्स 10 पावर 9 को 10 पावर 7 बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा, आप देखिए इसको कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करें, इसको यहां पर साइड पर हम लिख लेते हैं 4.2 इंटू 10 raised to the power 9 है, 4.2 इंटू 10 raised to the power 9 है। ठीक है जी। आपने डेसिमल इसमें कितना डिक्रीज करना है, 2, 1 डेसिमल प्लेस, फिर 2 डेसिमल प्लेस। पॉइंट समझ आ गया। तो 1 डेसिमल प्लेस मूव कर दिया, सेकेंड डेसिमल प्लेस पे कोई एलिमेंट नहीं है तो वहां पे क्या लगा देंगे, 0। क्या लगा देंगे, 0। और यहां से 2 माइनस कर देंगे। तो दिस वुड बिकम 420 इंटू 10 raised to the power 7। ये आपके पास बन जाएगा 420 इंटू 10 raised to the power 7। बात समझ आ रही है? मतलब पहला पॉइंट क्या है, आपने जो स्मॉलर पावर है उसका डेसिमल खत्म करना है, डन हो गया जी। सेकंड नंबर पे जो स्मॉलर पावर का जब आप डेसिमल खत्म कर लेंगे तो फिर उसकी पावर को भी आपने क्या करना है, रिड्यूस उतना ही, उसकी पावर जितनी रिड्यूस हो जाएगी ग्रेटर पावर को उसकी पावर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। ठीक है। तो 420 और 36 आप इनको ऐड कर दें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 486। पॉइंट्स में जा रहे हैं, 10 पावर 7 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 486 इंटू 10, 456, सॉरी, 4, दिस वुड बिकम 456। दिस वुड बिकम 456। अब डेसिम 10 पावर 7, अब डेसिमल को वापस अपनी जगह पे लेकर आए, 1 प्लेस, 2 प्लेस, यहां पर लेकर आना ना। तो 2 डेसिमल प्लेस है और लेफ्टवर्ड मूव कराना है तो पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। 4.56 इंटू 10 raised to the power कितना आ जाएगा, 7 + 2 9। ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप बेटा आपको कहानी क्लियर होगी होगी कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है। उसका डेसिमल रिमूव करने के लिए राइट वर्ड मूव कराएं, लेफ्ट वर्ड मूव कराएं, वो क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड नंबर पे जो ग्रेटर पावर है उसको स्मॉलर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले डेसिमल को मूव करा के जो स्मॉलेस्ट पावर होगा, पहले स्मॉलेस्ट को देखना है। ये सब के लिए यही हम करेंगे। स्मॉलेस्ट पावर जो होगी उसका डेसिमल पहले खत्म कराना है, स्मॉलेस्ट पावर का डेसिमल खत्म कराना है, और उसके बाद आपने ग्रेटर पावर की तरफ शिफ्ट करके उसको स्मॉलेस्ट के साथ एडजस्ट करना। अब इसका एक ये क्वेश्चन है, ये अब आप लोग, चलिए ये भी मैं ही करा देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी डेवलप हो जाए। अब आप देखिए इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, स्मॉलेस्ट पावर है 10 पावर -5, ऑब्वियसली 10 पावर -5 है। तो पहले इसको, इसका डेसिमल खत्म करें। आप इसका डेसिमल कैसे खत्म करेंगे, डेसिमल को इस तरफ मूव कराएंगे, राइटवर्ड मूव करें तो पावर और रिड्यूस करेगी। तो ये हो जाएगा 78 इंटू 10 raised to the power -6 हो जाएगी, -5 -1 हो जाएगी ना, -6 हो जाएगा प्लस। अब इस पावर को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, 6.1 इंटू 10 raised to the power -4 है ना, तो -6 तक लेकर जाना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस, ये आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेस। तो ये आ जाएगा 610, और ऊपर से कितना 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 610 इंटू 10 raised to the power -6 आ जाएगा। अब 10 पावर -6 को कॉमन ले लें, 78 प्लस 6 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा उसको अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आई गेस आप लोगों को अब कहानी क्लियर होगी होगी एडिशन की। तो एडिशन में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ऑन द सेम पैटर्न सब्ट्रैक्शन में भी हम यही फॉलो करेंगे। सब्ट्रैक्शन में अगर देखा जाए, सबसे पहले आपने देखना है स्मॉलेस्ट पावर की तरफ आना और उसमें देखना डेसिमल है नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हो गए। अब ये 10 पावर 6 जो है इसको आपने स्मॉलेस्ट पावर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। ये 1 डेसिमल प्लेस आ गया, ये 2 डेसिमल प्लेस आ गया। बात समझ आ गई, यहां पर लेकर आना है 2 डेसिमल प्लेस। तो इसे 2 माइनस करेंगे तो 10 पावर 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 226 इंटू 10 पावर 4, क्योंकि राइटवर्ड मूव करें तो पावर रिड्यूस करेगी, -6 इंटू 10 पावर 4। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 10 पावर 4 वुड इज इज कॉमन। 226 में से 6 आपने माइनस किए,
तो ये आपके पास बन जाएगा 220 ऑब्वियसली इंटू 10⁻⁴। नाउ इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नहीं, यही हमने सीख कर आए हैं भाई। डेसिमल है, इसको 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस यहां पर मूव करा दें, 2.20, और लेफ्टवर्ड मूव करे तो पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इनटू 10⁻⁴ + 2 कितना आ जाएगा, 6। ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स से इसको देख लें। आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखें, स्मॉलेस्ट पावर जो है उसका डेसिमल रिमूव करें। स्मॉलेस्ट पावर का, मैं रिपीट करूं, स्मॉलेस्ट पावर का आपने डेसिमल रिमूव करना है, स्मॉलेस्ट पावर का। तो कैसे रिमूव करेंगे भाई, इसको 1 डेसिमल प्लेस मूव कराएंगे, और क्योंकि राइटवर्ड मूव करें तो पावर रिड्यूस करेगी। तो ये बन जाएगा 3.7, ओ सॉरी 37 बन जाएगा ना अभी, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस आपने मूव करवा दी उसको। तो ये बन जाएगा बेटा, दिस वुड बिकम 37 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा, दिस वुड बिकम 3, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे तो 1 रिड्यूस करेंगे, दरमियान में है माइनस। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अब आपने, ये है 6.2 इंटू 10⁻⁵ है ना, तो इसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस, ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 620 इंटू 10⁻⁵ में से 2 डेसिमल प्लेस मूव करवाया था ना, तो माइनस कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 3। अब 10⁻³ को कॉमन ले लें, 620 -37, 620 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा बाद में उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर। आई होप बेटा आपको कहानी समझ आ रही होगी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे पहले स्मॉलेस्ट पावर का डेसिमल खत्म करें, फिर जो ग्रेटर पावर है उसको स्मॉलेस्ट पावर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, और फिर एंड में उसको स्मॉलेस्ट पावर में दोबारा कन्वर्ट करना। ये अब आपने घर से, ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा, ये आपने सॉल्व करना है अपने टाइम पे, ठीक है। इसी पैटर्न में वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करें, चैट बॉक्स में कमेंट में बेटा आंसर लिख दें, और फिर मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा कि यही आंसर है। डन हो गया। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है। मल्टीप्लीकेशन में ज्यादातर आपका एग्जामिनर जो है वो आपकी डेसिमल मल्टीप्लीकेशन चेक कर रहा होता है। डेसिमल मल्टीप्लीकेशन वो आपकी चेक कर रहा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल मल्टीप्लीकेशन चेक कर रहा होता है। और मल्टीप्लीकेशन में बड़ा आसान सा रोल है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और पावर्स को पावर्स के साथ चेक कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर को नंबर के साथ, मतलब इस तरह लिखेंगे 5.4 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई, और पावर को पावर के साथ 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁸। यहां तक बात क्लियर होगी। 5.4 इंटू 2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप इनको यहां पर साइड पे मल्टीप्लाई करें, 5.4 इंटू 2। भाई डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आप पॉइंट हटाएंगे, इसकी जगह आएगा 1 और आगे आ जाएगा 0। और ठीक है, ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में समझाना बेटा। 2 1 = 2, 2 5 = 10। अभी आपके पास कितना बन गया, 54 डिवाइडेड बाई 5। 54 को 5 पर डिवाइड कर लें, 5 1 = 5। अब सिंस 4 पर डिविजिबल नहीं है तो आप पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से 0 आ जाएगा। 5 8 = 40। तो कितना आ गया, ये वो आ गया 1.8। तो इनका आंसर आ गया 1.8 इंटू। अब इसमें क्या होता है, जब नंबर्स में, जब बेसिस आपकी सेम होती हैं, इंडेक्सेस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, बेसिस आपकी सेम होती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 6 + 8 हो जाएगी। तो 1.8 इंटू 10⁻14। तो ये चीज याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, पावर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स को ऐड करें, दैट्स इट। सिमिलरली हम दोबारा इसको चेक करते हैं। लेट्स से इसको देखें अगर, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 = 56 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3। ये बन जाएगा बेटा 56 इंटू 10⁻⁻7। ऐसे ही बेटा, ये डेसिमल है, इसको उठा के इस पॉइंट पर एक डेसिमल और लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो पावर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो 5.6 इंटू 10⁻⁻7 +1। तो ये आपके पास बन जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻6। ये आंसर आ जाएगा फाइनल फॉर्म। तो मल्टीप्लीकेशन इज कंपैरेटिवली इजी, कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें और जो दूसरा फ्रैक्शन उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑन द सेम पैटर्न इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे अब अपने टाइम पे।
6.2 इंटू 3.8 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 7। इनको आपस में कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बेटा, इसको आप लोगों ने, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको कोशिश कीजिएगा घर से सॉल्व करने की। ये आ गया मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब आ जाएंगे बेटा डिवीजन के। अब हम किसके ऊपर आ जाएंगे? डिवीजन के ऊपर आ जाएंगे। डिवीजन में आप चेक करें, डिवीजन में कैसे लिखा जाता है। अब ये देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे 5.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। अब इसमें भी ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक चीज याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने नंबर को नंबर के साथ चेक करना है, नंबर को नंबर के साथ चेक करना है, और जो 10 की पावर्स हैं उनको 10 की पावर्स के साथ आपने इक्वेट कर देना। ठीक है, अब अगर आप इसको चेक करें, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो अब देखिए इस पे अगेन आपकी डेसिमल डिवीजन चेक करता है। एग्जामिनर क्या करता है? डेसिमल आपकी डिवीजन चेक कर रहा होता है। अब इसको ना डेसिमल, क्योंकि आगे भी देखिए आपके डेसिमल डिवीजन वाले ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डेसिमल डिविजन्स को समझने के लिए एक मैं आपको बड़ा सिंपल सा रूल समझा देता हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है? डेसिमल को खत्म कर देना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटा, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बड़े कॉम्प्लेक्स है। पास्ट पेपर के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? डेसिमल को रिमूव कर देना, वन वे और अनदर। कैसे? आप देखें डेसिमल कहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे है, तो इसको रिमूव करें। ये डेसिमल है, आप इसको वन प्लेस मूव करवाएंगे। ये अब आपने राइट वर्ड मूव करा दिया। जो आप राइट वर्ड मूव कराते हैं तो वो क्या करता है? माइनस होता है, वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 56 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा बेटा? रिड्यूस करें तो 11 हो जाएगा। ऑन द सेम पैटर्न, डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा बेटा? 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। अब नंबर को नंबर से डिवाइड करें, 8 7 56, 7 आ गया। इंटू, बेटा जब ये ऊपर पावर जाती है ना, ये देखो, एक है ये 10 पावर 11, ये 10 पावर 11 था। जब ये ऊपर पावर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 10 पावर -5 हो जाएगी। जो नीचे वाली पावर होती है उसका साइन आप चेंज करके ऊपर लेकर जाते हैं, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 10 पावर 11 -5 करेंगे, 11 -5 करेंगे तो दैट विल बिकम 6। ये आंसर है। तो नंबर को पहले डेसिमल से हटा के फिर डिवाइड करो नंबर को नंबर से। और जो दूसरे आप लोगों के पास जो 10 के पावर्स होंगी, उनको फिर आपने इस तरह करके सॉल्व कर लेना। लेट्स से मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। लेट्स से दिस वन, 6.67 इंटू 10 to the power 8, और इसको इससे हमने डिवाइड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपने सबसे इसको इस तरह लिखेंगे, 6.67 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 4.6 इंटू 10 to the power -3। आप सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर लीजिए। डेसिमल को रिमूव करने के लिए आपको दो प्लेसेस मूव करना पड़ेंगे, और राइट वर्ड मूव करें तो रिड्यूस करेगा। तो ये इसको, इनको ना साइड पे सॉल्व करके इस तरह लिख लिया करें। 10 पावर 8 है, तो दिस वुड बिकम 667 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा। ये हो गया। इसकी जगह लिखें 667 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय, अब इसका भी डेसिमल रिमूव करें, इसको वन प्लेस ले आए इधर, तो ये आएगा 46 इंटू 10 to the power कितना बन जाएगा बेटा? -4 बन जाएगा। अब 667 को 46 से डिवाइड करें, 667 डिवाइडेड बाई 46, 46 वन जा 46 आ जाएगा बेटा। इनको माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा, दिस वुड बिकम 207। ठीक है, अब 46 को आप किससे मल्टीप्लाई करें? लेट से 46 को मैं एक मिनट बेटा कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लूँ। 46 इंटू 4 अगर करें, हाँ 46 इंटू 4 अगर करेंगे तो दिस वुड बिकम 184। ठीक है, अब आप इसको माइनस करें 207 से तो ये आ जाएगा 23। मगर अगेन अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो डेसिमल लगाएंगे, नीचे जीरो ले आएंगे। 46 5 से कितना होगा? 230 हो जाएगा। तो ये जो इन नंबर्स का मैंने किया, दिस हैज बिकम 14.5 इंटू, अब ये 10 पावर 6 ऐसा 4 है। अब इस पावर को ऊपर ले जाएं भाई, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये पावर चेंज कर जाएगी अपना आप, तो पावर चेंज करें भाई, +4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 14.5 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी बेटा सबको?
14.5 इंटू 10 पावर 10 आ जाएगी, मगर दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यू नीड टू मेक अगेन दैट क्वेश्चन दैट आंसर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप मूव कराएंगे 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस मूव कराएंगे, 1 पॉइंट, अब लेफ्ट मूव करें तो इंक्रीज करेगा, 1.45 इंटू 10 पावर 11 लिमिट। ये बात क्लियर होगी सबको? आई होप ये बेटा सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ऑन द सेम पैटर्न हम नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिस, अब हम इसको देख लेते हैं। अब इसी पैटर्न के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो, अब आई होप यहां तक ना चीजें काफी हद तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगेन बेटा, अच्छा ये बेटा इसमें इट इज एक्चुअली डिवीजन, ये जो है ये डिवीजन है। ठीक है, इसके डिवीजन का ही क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, आप देखिए 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 3.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, यही हमने सीखा है ना, कि इसको पहले आपने डिवीजन के पैटर्न में लिख लेना है। अब नंबर को नंबर से कर दें और इनको अलग सेपरेटली कर दें, या आपको भी जिस तरह मैंने पहले सिखाया था कि पहले डेसिमल को रिमूव कर लिया करें, ताकि फिर चीजें आसान हो जाए। बेटा इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, दैट वुड बिकम 74 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, क्योंकि राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज करेंगे, -5 आ जाएगी। इसी तरह 37 इंटू, इसका भी डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक हो गया। अब 37 और 74 को अगर डिवाइड करें, 37 1 जा, 37 2 जा 74 आ जाएगा। अब ये बन गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, और ये ऊपर जब आ जाएगा तो दिस वुड बिकम 10 पावर +4, क्योंकि पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं वो साइन अपना चेंज कर लेती है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 + 4, कितना आ जाएगा -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही चीज हम बार बार सीख रहे हैं बेटा, कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर देख लें, ये भी हमारे पास उसी पैटर्न के ऊपर है। ये अगेन, इसको आप होमवर्क के तौर पे कंसिडर करें और इसको आपने घर में सॉल्व करना है। ठीक है, ये उसी पैटर्न के ऊपर है। 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया। आई होप बेटा यहां तक आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, वो काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अब हम इसके पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिए, ये पास्ट पेपर में पूछा गया, उसने कहा जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस मूव कराया, तो ये बन जाएगा 2.57 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितने डेसिमल प्लेस इधर लिख लिया करें, 4 DP, 4 डेसिमल प्लेस। क्योंकि राइट वर्ड मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज करेंगे, माइनस आएगा तो ये कितना आ जाएगा, -4। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है जी, हमने ये सीखा था कि नंबर को नंबर से करना है। टू इंटू, अभी देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -5 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये आपके पास कितना बन गया, 1/2 इंटू, अब इसको सेपरेटली लिख दें, 10 पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। 1/2 का क्या मतलब है, दैट इज 0.5, 0.5 इंटू, जो बेसिस है में पावर्स ऐड हो जाएंगे, 4 - 5, दिस वुड बिकम -1। यहां तक बात क्लियर होगी। अब सिंस दिस आंसर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो इस डेसिमल को आप 1 डेसिमल प्लेस मूव कराएंगे। आपने राइट वर्ड मूव कराया ना, तो माइनस करेंगे पावर हो, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। ये आपका फाइनल फॉर्मेट में आंसर कंसिडर किया जाए। इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास, अब देखें ये क्वेश्चन आ जाता है, उसने कहा है जी इसको आपने इवेल्युएट करना। अब ये माइनस का क्वेश्चन है, माइनस के लिए मैंने आपको सिखाया था। देखिए अभी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसमें आपको डेसिमल भी नहीं खत्म करने की जरूरत, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो ग्रेटर पावर है उसको स्मॉलर पावर के अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास बनेगा, देखिए 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 है ना, तो इसको लिखेंगे 50। ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, -8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। डन हो गया बेटा। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, 10 पावर 6 कॉमन आ गया, 10 पावर 6 कॉमन आ गया,
50 - 8, 50 - 8 कितना आ गया 42, 42 इंटू 10⁻⁶. Is it in standard form? No, this is not in standard form. Now you have to convert back into the standard form. Decimal यहां पर है, आप इसको मूव करा के 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट पर लेकर आ रहे हैं. पॉइंट समझ आ रहा है? आप इसको लेफ्ट पर लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा, पावर इंक्रीज करेगी. तो 4.2 इंटू 10⁻⁷ ये आपका आंसर आ जाएगा. तो अगेन बेटा आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन किस तरह के किए थे और क्वेश्चन कितने सिंपल अपीयर हो रहे हैं. इसी तरह ये अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. लेट्स से ये तो बड़ा सिंपल सा है. ये देखिए, इसको कितना डेसिमल प्लेस में कराना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेसिमल प्लेस में 8 DP. तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.2 इंटू 10⁸ ये आंसर आ जाए. अब ये अगेन डिवीजन का क्वेश्चन, ये आप लोग घर से सॉल्व करेंगे, उसी पैटर्न के ऊपर है जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया. ये देख रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन किया था 2/4 लिखा हुआ था, ये भी बिल्कुल वही लिखा हुआ 2/4. ठीक है. तो अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूं, 0.5 इंटू 10⁻⁻12 बन जाएगा ये. ठीक है. 1 डेसिमल प्लेस आप मूव करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻, आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस. ये देखिए, ये बिल्कुल इसी पैटर्न का -13 आ जाएगा. ठीक है. इसको आप लोग अपने टाइम पे सॉल्व कर लेंगे. अगेन ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है. ठीक है. ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है. चलें, अगर मैं इसको सॉल्व करवा दूं तो इतना कोई मुश्किल नहीं है. आपको मैंने इस कहा था कि आपने पहले डेसिमल को रिमूव करना है. इसकी पावर 1 है. ठीक है. और ये 100 है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 74.6 इंटू 10⁻1. ठीक है. 3.89 इंटू 10⁻². ठीक हो गया. इस डेसिमल को मूव करा के इस पॉइंट पर ले, जब हम राइट वर्ड मूव कराते हैं तो पावर डिक्रीज करती है, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा. ठीक है. तो ये बन जाएगा 746, 10⁻01 हो जाता है माइनस. अब इसको कितना डेसिमल प्लेस मूव करा है, यू हैव मूव दिस डेसिमल टू 2 डेसिमल प्लेसेस. और राइट वर्ड तो -2 हो जाएगा. 10 2 - 2 0, 10⁻0 अगेन 1 आ गया. तो ये कितना आ गया, 389. तो 746 में से 389 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये आज का बेटा हमारा लेक्चर था, और इसमें हमने काफी हद तक ये सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले कन्वर्ट कैसे किया जाता है, फिर हमने सीखा कि भाई एडिशन कैसे होती है, फिर हमने सीखा सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन. और इसके मैंने पास्ट पेपर के भी आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करा दिए. आई होप ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा. बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, जहन में चीजों को बिठा लें. और जब फाइनली जब आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आपके जहन में स्टेप होंगे, तो सेकंड लगेगा आपको ये चीजें सॉल्व करने में. ठीक है. ख्याल रखिएगा अपना बेटा. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं. ओके बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम.